बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई जाती है दोस्तों, कि रात को डर लगे तो घर का दरवाजा बंद कर लो और तुम सेफ हो। हम सब यही मानते हैं ना, लेकिन जरा सोच कर देखना दोस्तों, अगर वो चीज जिससे आप बचना चाह रहे हो, अगर वो उसी बिल्डिंग में आपके ठीक बगल वाले फ्लैट में बंद हो और एक दिन आपको अचानक से ये एहसास हो कि उस फ्लैट के बाहर लगा हुआ वो ताला किसी को अंदर जाने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि अंदर मौजूद किसी चीज को बाहर आने से रोकने के लिए लगाया गया है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, उसके बाद आप अपने घर का दरवाजा बंद करने के बाद भी खुद को सेफ फील नहीं करोगे। कुछ महीने पहले मुझे एक मेल मिलता है कि भाई, अगर आप मेरी स्टोरी पर वीडियो बनाओगे तो बिल्डिंग का नाम और लोकेशन दोनों ही मत बताना, क्योंकि उस बिल्डिंग में अभी भी लोग रहते हैं और मुझे नहीं पता कि क्या वो लोग सेफ हैं भी कि नहीं। सच कहूँ तो उस मेल को पढ़ने के बाद मैं कुछ देर तक शांत रहा दोस्तों, क्योंकि ये वाक्य, ये कोई ड्रामेटिक लाइन नहीं थी, ये एक सच्चे आदमी की बेबसी लग रही थी मुझे। ये कहानी है अमित और करण की। दोनों ही झारखंड के एक छोटे से शहर से बिलोंग करते थे। गुड़गांव में नई नौकरी लगी थी। अगर आप में से कोई भी लोग अपना शहर और घर छोड़कर गुड़गांव या किसी भी मेट्रो सिटी में शिफ्ट हुए हो, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि शहर में सबसे बड़ी टेंशन एक सस्ता और अच्छा फ्लैट ढूंढना किसी जंग से कम नहीं होता दोस्तों। अमित और करण दोनों की ही जेब खाली थी इस वक्त, और 3 हफ्ते भटकने के बाद एक दिन अमित के फोन पे एक ब्रोकर का कॉल बजता है। उसने कहा, एक बिल्डिंग है, सस्ता मिल जाएगा आप लोगों को, पर एक छोटी सी बात है, बिल्डर का गवर्नमेंट के साथ कुछ लीगल लफड़ा चल रहा है। ऊपर के 2 फ्लोर्स का काम बीच में ही रुका हुआ है, इसलिए लोग वहां पर रहना अवॉइड करते हैं, लेकिन रेंट बहुत कम है। अमित ने करण की तरफ देखा। दोनों ने सोचा, सस्ता मिल रहा है यार, ले लेते हैं। और यही उनकी पहली गलती थी। और 2 दिन बाद दोनों बिल्डिंग देखने जाते हैं। अब बाहर से देखने पर यह बिल्डिंग अजीब नहीं लग रही थी, बस थोड़ी पुरानी और थकी हुई दिख रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा सा सिक्योरिटी केबिन था और उस केबिन के अंदर एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। अब जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, गार्ड ने उनकी तरफ देखा और फिर वो बस देखता रहा, ना उठा, ना बोला, ना मुस्कुराया, बस घूरता रहा कुछ सेकंड तक। उसने बस अपनी डायरी बंद करी और बहुत धीरे से बोला, फ्लैट देखने आए हो साहब, 6th फ्लोर। बस इतना, कोई सवाल नहीं, जैसे उसे पहले से पता था कि ये लोग आने वाले हैं आज। तीनों उस पुरानी लिफ्ट में घुस जाते हैं। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है और जब 6th फ्लोर पे पहुंचती है, सामने था एक लंबा कॉरिडोर। एकदम डिम लाइट चल रही थी वहां पर, जैसे उन लाइटों को भी पता हो कि यहाँ पर ज्यादा लाइटों की आवश्यकता ही नहीं है। कॉरिडोर की दीवारें बिल्कुल सादी थी, कोई पेंटिंग नहीं, कोई डोरमैट नहीं, सिर्फ दरवाजे, बंद दरवाजे। और फिर वो बिल्डर धीरे धीरे उन्हें उनके फ्लैट की तरफ लेके जाता है, फ्लैट नंबर 602। और वहां चलते वक्त अचानक से अमित की नजर फ्लैट नंबर 604 पे पड़ती है। बगल वाला दरवाजा, उस दरवाजे पर इतनी धूल थी कि जैसे वो सालों से खुला ही ना हो, जैसे उसे इसलिए लगाया गया हो कि अंदर कुछ बंद रहे। करण ने ब्रोकर से पूछा, भैया ये वाला फ्लैट ऐसा अजीब तरीके से बंद क्यों है, कोई यहाँ रहता नहीं है क्या? ब्रोकर 1 सेकंड के लिए चुप होता है। अरे कुछ नहीं यार, ओनर बाहर रहता है विदेश में, कभी कभार आता है 2-4 साल में, इसलिए मोस्टली बंद ही पड़ा रहता है। दोनों ने उस बात को इग्नोर कर दिया और उसी हफ्ते अमित और करण फ्लैट नंबर 602 में शिफ्ट हो जाते हैं। पहली रात दोनों ने साथ में खाना खाया, थके हुए थे तो जल्दी सो गए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर रात के लगभग 2:30 बजे अमित की आंख खुलती है। अब पहले उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी आंख खुली क्यों है,
लेकिन फिर उसने कुछ सुना। कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज, जैसे कोई जानबूझकर धीरे चल रहा हो, जैसे उसे पता हो कि कोई सुन रहा है। अमित उठा और धीरे से फ्लैट का मेन दरवाजा खोला। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था, लेकिन आवाज अभी 1 सेकंड पहले तक ही आ रही थी। अमित वापस अंदर मुड़ने ही वाला था। अचानक एक हल्की सी धांतु की आवाज और अमित की नजर सीधा फ्लैट नंबर 604 पे जाती है। कोई मूवमेंट नहीं थी, लेकिन आवाज उसी तरफ से आई थी 100%। उसने सोचा कि हवा से हिला होगा और वापस आकर लेट गया। बिल्कुल सन्नाटा था और फिर ठक, और वो आवाज ऊपर से आ रही थी। इस बार वो फ्लोर जो पिछले कई सालों से सील पड़ा था। अब जरा सोच कर देखना दोस्तों, रात के 2:30 बजे अजीब सी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर जो कि सालों से बंद पड़ा था, किसी ने कुछ बहुत जोर से पटका था। पर अमित को उस वक्त तक बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तो बस एक शुरुआत थी। अमित सो नहीं पाता, वो बस लेटा रहा। सुबह जब रोशनी होती है तो सब कुछ थोड़ा नॉर्मल लगता है। धूप थी, चाय बनी हुई रखी थी और करण कोने में ब्रेकफास्ट कर रहा था, क्योंकि उस दिन सुबह उसे जल्दी जाना था। अब ऐसी नॉर्मल और बोरिंग सुबह में रात का डर थोड़ा अजीब और बचकाना लगता है ना। अमित ने भी खुद को यही समझाया एग्जैक्टली। पुरानी बिल्डिंग है यार, आवाजें तो आती ही हैं, कुछ नहीं था। लेकिन जब ऑफिस जाते समय उसने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और कॉरिडोर में कदम रखा, उसकी नजर सीधा फ्लैट 604 पे जाती है। दरवाजे के बिल्कुल नीचे, जहां जमीन और दरवाजे के बीच में छोटा सा गैप था, वहां की धूल हटी हुई थी थोड़ी सी, और उस धूल में 4 छोटे छोटे निशान थे, जैसे अंदर से किसी छोटे बच्चे ने अपनी उंगलियां बाहर निकालने की कोशिश करी हो। अमित ने उस निशान को बहुत देर तक घूरा और फिर उसने अपने आप से बोलते हुए कहा, चूहे होंगे यार, क्यों इतना फालतू में सोच रहा है चीज़ों को। और क्या, हम सब यही करते हैं ना। जब हमें किसी भी चीज़ से डर लगता है तो हम कोई लॉजिक ढूंढते हैं, बस वो चीज़ एक्सप्लेन हो जाए। अमित ने भी ठीक वैसा ही किया और वहाँ से वो ऑफिस के लिए निकल गया। और उस शाम करण का मैसेज आता है, भाई मैं आज थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, एक दोस्त के पास हूँ, शायद हो सकता है यहीं पर ही रुक जाऊँ आज मैं। अमित ने सिर्फ रिप्लाई किया, ठीक है, लेकिन अंदर से एक हल्की सी बेचैनी थी, क्योंकि अब उसे अकेले जाना था उसी बिल्डिंग में। करीब रात के 8 बजे अमित बिल्डिंग में दाखिल होता है। गार्ड अपने केबिन में बैठा था और इस बार गार्ड ने अमित की तरफ देखा भी नहीं। वो अपनी डायरी में बस कुछ लिखता रहा। अमित लिफ्ट में घुसता है। वही लोहे का गेट, वही खरोच की आवाज। लिफ्ट ऊपर चढ़ती है। 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर। गेट खुला, अमित बाहर निकलता है और फिर वहां कोई खड़ा था। एक औरत, लंबे बाल, कंधों तक, बिल्कुल सीधी, एक भी मूवमेंट नहीं, लेकिन उसकी आंखें सीधा अमित की तरफ देख रही थी। और सबसे अजीब चीज, कॉरिडोर से लिफ्ट की तरफ को ठंडी हवा आ रही थी। अमित को साफ फील हो रही थी 6th फ्लोर पे वो हवा, लेकिन उस औरत के बाल बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, जैसे वो उस हवा का हिस्सा ही ना हो। पर वो खड़ी थी वहां, एकदम सीधा, फ्लैट नंबर 604 के सामने। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसने झटके से अपनी नजर नीचे करी और अपना हाथ अपनी पॉकेट में चाबी निकालने के लिए डालता है। वो खुद से बड़बड़ाने लगता है, चाबियां, बस बस चाबियां निकालनी है मुझे और फ्लैट नंबर 602 के अंदर जाना है और सब खत्म। लेकिन घबराहट में चाबियां हाथ से छूटती हैं, जमीन पर गिर जाती हैं। अमित झुका और चाबी उठाता है और सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपनी नजर चाबी को देखने के लिए नीचे करता है। और जैसे ही वो सामने देखता है, वहां कोई नहीं था।
वो औरत गायब हो चुकी थी। कोई आवाज नहीं, ना लिफ्ट चली थी, ना सीढ़ियों पर कोई आवाज। वो बस थी और फिर नहीं थी। अमित दौड़ते हुए अपने फ्लैट की तरफ गया, दरवाजा बंद किया और डोर अंदर से लॉक कर लिया। और फिर वो बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, लाइट जला के, किसी आवाज या हलचल के इंतजार में। अब सोच रहे होगे कि वो वहां से भागा क्यों नहीं, वो बिल्डिंग छोड़कर चला क्यों नहीं गया उस वक्त। लेकिन एक बात सच बताऊं आपको, रात के 8 बज रहे थे। अनजान शहर और ब्रोकर को 1 महीने का रेंट और 3 महीने की सिक्योरिटी देने के बाद उसके अकाउंट में सिर्फ 450 रुपये बचे थे। और एक बात सच बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, जब जेब खाली होती है ना दोस्तों, तो इंसान भूतों से ज़्यादा सड़क पर सोने से डरता है। और ठीक इसी परिस्थिति में उस वक्त अमित भी था। उसने खाना नहीं बनाया, बस अपने बेड पर लेट गया। लाइट्स ऑन थी, आंखें खुली थी। 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, 1 बजता है, सब कुछ एकदम शांत था। इतना शांत कि अमित को लगा कि शायद उसने घबराहट में कुछ गलत देख लिया है। लेकिन फिर रात के लगभग 2:45 बजे अमित की चौंक के आँख खुलती है, क्योंकि कॉरिडोर में फिर से आवाज आ रही थी, कदमों की आवाज। लेकिन इस बार अमित डिसाइड करता है कि वो जो भी है वो उसे कन्फ्रंट करेगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कॉरिडोर में झांकता है। कॉरिडोर एकदम खाली था और वो वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे आवाज आती है, हेल्प। एक आवाज इतनी हल्की कि अमित को लगा कि शायद उसका वहम है। लेकिन फिर से, प्लीज कोई है क्या? और अमित का पैर जमीन में जम जाता है, क्योंकि वो आवाज सीधा फ्लैट नंबर 604 से आ रही थी। अमित धीरे से उस दरवाजे के पास गया और उसने कान लगाकर सुना। अंदर से एक और आवाज आ रही थी, और इस बार एकदम शांत, हल्की सी, मम्मी डर लग रहा है मुझे। उस फ्लैट के अंदर एक बच्चा था। अमित का दिमाग तेज चलने लगा और वो सोचने लगा कि अंदर एक बच्चा, एक औरत, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, शायद लॉक फंस गया है अंदर से, और उसने वही किया जो कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन करता उस वक्त। अब दोस्तों, आप खुद से पूछना ये बात, अगर आप किसी फ्लैट में अभी अभी मूव इन हुए हो और आधी रात से भी ज्यादा लेट आपको एक बंद दरवाजे से एक बच्चे और एक औरत की आवाज आए, तो आप क्या करोगे? इंसानियत तो यही कहती है ना कि आप हेल्प करोगे उसकी। कमेंट में बताना जरूर कि आप उस सिचुएशन में अगर होते तो आप क्या करते, जो शायद कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी करता। अमित ने डरते हुए उस दरवाजे पे हल्के से नॉक कर दिया। कौन है अंदर? कौन है? और सब कुछ एक पल में शांत हो गया। ना किसी बच्चे की आवाज और ना कुछ खुरचने की आवाज। और फिर ठीक 10 सेकंड के बाद अंदर से फिर से उस बच्चे की आवाज आती है, बहुत धीरे से एक आवाज आती है, दरवाजा खोलो। और उस एक पल में अमित को समझ आ जाता है कि जो भी अंदर था वो किसी मदद का इंतजार नहीं कर रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। और उसने वो दरवाजा खटखटा दिया था उस रात। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम किसी को नहीं बताते, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम उन्हें जोर से बोलेंगे या उनके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो वो कहीं सच ना हो जाए। और इस चीज को साइकोलॉजी की भाषा में मर्फीज लॉ भी बोलते हैं। लेकिन उस रात उसे अपना सच बताना पड़ा अमित को। रात के 3 बजे करण की आंख अचानक से खुलती हैं। कमरे में एक अजीब सी ठंड थी और उसने नोट किया कि अमित अपने बिस्तर पर नहीं था और उनके फ्लैट का मेन दरवाजा आधा खुला हुआ था। करण हड़बड़ा के उठा और धीरे धीरे बाहर आकर देखा, और जब वो उस डिम लाइट वाले कॉरिडोर में आकर झांक के देखता है, अमित फ्लैट नंबर 604 के ठीक सामने खड़ा हुआ था।
उसकी आंखें खुली हुई तो थीं, पर वो एकदम खाली थीं। वो नींद में चल रहा था। उसका हाथ उस जंग खाए हुए ताले की तरफ बढ़ रहा था, जैसे अंदर से कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। और जैसे ही अमित की उंगलियां ताले को छूने वाली थी, अमित ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। अमित एकदम झटके से जागता है। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। करण, मैं यहाँ बाहर कैसे आया भाई? करण का चेहरा सफेद पड़ चुका था इस वक्त। उसने अमित का कॉलर पकड़ा और सीधा खींच के उसे अंदर लेकर चला गया। वो लिटरली कांप रहा था उस वक्त। और उसने कुछ देर बाद अमित की तरफ देखा और बहुत ही भारी आवाज में बोला, भाई वो बाहर आना ही नहीं चाहती, वो हमें अंदर बुलाना चाहती है यार। अमित ने शॉक में पूछा, तू क्या कह रहा है? करण ने एक डीप ब्रेथ लेते हुए बोला, भाई मुझे तुझे पहले ही बता देना चाहिए था। जिस रात हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तू सो गया था। मैंने भी उस बच्चे को रोते हुए सुना था और उसके बाद कई रातों को सुना था, पर मुझे लगा कि मैं स्ट्रेस की वजह से ओवर थिंक कर रहा हूँ। लेकिन अमित मेरे भाई, वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है मेरे यार। वो कोई पूरी नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे माइंड तक को कंट्रोल करने लग गई है अब। उस दिन दोनों ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन पूरा दिन वो बस उस फ्लैट के बारे में सोचते रहे, उसी बंद दरवाजे के बारे में। पुलिस को बुलाने का ऑप्शन था ही नहीं उनके पास। और पुलिस करती भी क्या? भूतों को अरेस्ट करती। वो उनका विश्वास तक न करती। और इतने पैसे उनके पास थे नहीं कि तुरंत सब कुछ छोड़ के वो होटल चले जाएं। मुझे सच सच बताना दोस्तों, अगर आप लोग उनकी तरफ होते तो क्या करते? जब कोई नेगेटिव साया आपके दिमाग के अंदर तक घुसने लगे तो आप छुपने के लिए कहाँ जाएंगे उस वक्त? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब रात के 2:45 बजे के आसपास का समय हो रहा था उस दिन। दोनों अपने लिविंग रूम में बैठे हुए थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। और तभी पहली आवाज आती है, वही फुटस्टेप की आवाज, जैसे कोई बाहर भारी कदमों से चल रहा हो। दोनों एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। और फिर एक और आवाज, जैसे कोई कुछ खरोंच रहा हो। दोनों धीरे से अपने दरवाजे के पास आते हैं, पर उन्हें ये बात महसूस हो रही थी कि वो आवाज फ्लैट नंबर 604 की तरफ से आ रही है। और तभी उन्हें उस बच्चे की आवाज फिर से आती है, पर इस बार उस आवाज में कुछ अजीब था दोस्तों। वो बच्चा रो नहीं रहा था, डरा हुआ नहीं था। उसकी आवाज में एक ऐसी शरारत थी जैसे वो कोई खेल खेल रहा हो उनके साथ। मम्मी कोई है? और फिर एक छोटी सी खिलखिलाने की वियर्ड सी हंसी, दरवाजा खोलो। और उस मोमेंट पर दोनों ने धीरे से दरवाजा खोला और कॉरिडोर की तरफ झांका। वो आवाज फ्लैट नंबर 604 की तरफ से ही आ रही थी। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां पे चुपचाप खड़े होके ऑब्जर्व करने लगते हैं। और तभी उस बच्चे की आवाज आती है, पर इस बार वो आवाज डरी हुई नहीं थी। उस आवाज में एक बहुत ही वियर्ड सी शरारत छुपी हुई थी। मम्मी कोई है? दरवाजा खोलो, अंदर आ जाओ। और फिर एक बहुत ही वियर्ड सी खिलखिलाने की छोटी सी हंसी। और ठीक उसी वक्त उस औरत की आवाज आती है, पहली बार इतनी साफ, एकदम खुरदरी और खोखली। मदद करो अमित। और ये बात सुन के अमित की सांस गले में अटक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस औरत को उसका नाम कैसे पता चल गया था। और इतने में वो बोलती है, दरवाजे से पीछे मत हटो, मुझे पता है कि तुम अपनी सांस रोक के चुप रहने का नाटक कर रहे हो इस वक्त। और फिर एक धक्के की आवाज, जैसे अंदर से किसी ने उस दरवाजे पे हाथ मारा हो, इतनी जोर से कि कॉरिडोर की दीवारें भी थर्रा जाती हैं। और फिर एकदम मौत जैसा सन्नाटा। और सुबह की रोशनी आते ही वो सबसे पहले उस गार्ड के पास जाते हैं और भारी आवाज में उससे पूछते हैं, गार्ड साहब, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा आपसे, फ्लैट नंबर 604 में क्या हुआ था गार्ड साहब? करण ने जोर देते हुए पूछा। अब ये बात सुनकर गार्ड ने अपना सिर नीचे झुका लिया, जैसे वो किसी गिल्ट में चला गया हो।
और 10 से 15 सेकंड तक चुप रहने के बाद वो सर ऊपर उठा के बोलता है, साहब वहाँ एक औरत रहा करती थी और उसका 10 साल का बच्चा, और एक रात उस फ्लैट में आग लग जाती है। सिलेंडर फट गया था साहब। गार्ड की आवाज़ रुवासी सी हो गई थी। मैं भी गया था ऊपर साहब। बहुत देर तक दरवाज़ा पीटते रहे थे हम लोग, पर कुछ नहीं हुआ। अंदर से उस बच्चे की आवाज़ आ रही थी, मदद करो, दरवाज़ा खोलो। काफ़ी देर तक आती रही साहब। फिर गार्ड ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे और देखते हुए बोला, साहब मैं एक गरीब आदमी हूँ साहब, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। पर एक बात अच्छे से समझ लेना साहब, क्योंकि उस औरत और उस बच्चे ने उस फ्लैट के अंदर मर के अपनी जान दी थी। वही जगह है जहाँ पे उसकी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा प्रबल हैं, और वो हर हाल में आपको अंदर बुलाना चाहेगी। तो हो सकता है कि आपको कॉरिडोर में कोई दिखे, या फिर आपको लगे कि बाहर कोई खड़ा है, पर यह बात ध्यान रखना कि वो सिर्फ उसका माया जाल होगा। जो छेड़छाड़ वो आपके दिमाग के साथ कर रही होगी, वो बस हर हाल में आपसे वो दरवाज़ा खुलवाना चाहती है साहब। इस मोमेंट पे वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि बस अब इस फ्लैट में एक दिन और नहीं रहना हमें, और दोनों ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरा दिन एक नया फ्लैट ढूंढते हैं और शाम तक टोकन भी दे देते हैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके। अब सिर्फ एक और रात उन्हें इस बिल्डिंग के अंदर बितानी थी, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बिल्डिंग उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली थी। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ डर बाहर से आते हैं, कुछ डर हमारे अंदर के होते हैं, और कुछ डर वो होते हैं जो हमें अपनी आंखों के सामने दिख रहे होते हैं। अमित और करण के साथ इस रात तीसरा वाला हुआ था। रात के 3:15 पर अमित जगा हुआ था अपने कमरे में, और तभी उसे उस बच्चे की आवाज आती है, मम्मी दरवाजा खोलो। पर इस बार वो आवाज उसको अपने फ्लैट के ठीक बाहर से आ रही थी। अमित हड़बड़ा के उठा और उसने करण को जगाया, और करण जब उठा तो अमित को उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा। दोनों बेड पर सीधे बैठ जाते हैं। उनके फ्लैट के ठीक बाहर कोई खड़ा हुआ था। करण ने धीरे से कहा, पीप होल से झांक के देख भाई। अमित ने करण की तरफ डरते हुए देखा, पर कोई और रास्ता नहीं था। वो धीरे से अपने बेड से उठता है और उस गेट की तरफ चलता है। अमित ने धीरे से अपनी आंख पीप होल पर लगाई, और उसे जो दिखता है उसके बाद उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। दोस्तों, कॉरिडोर की डिम लाइट में वो छोटा सा 10 साल का लड़का उनके ठीक सामने खड़ा था। उसके कपड़े थोड़े पुराने थे, थोड़े गंदे से, और उसके बाल उसका आधा चेहरा ढक रहे थे, जैसे कुछ छुपाना चाहते हों। और वो धीरे धीरे दरवाजे पर स्क्रैच कर रहा था, और फिर वो धीरे से बहुत ही सडिस्टिक सी आवाज में बोलता है, अम्मी कह रही हैं दरवाजा खोल दो वरना। और इस बात को सुनकर अमित का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। करण ने पीछे से पूछा, क्या दिख रहा है भाई? अमित ने घबराते हुए बोला, कॉरिडोर में वो खड़ा है भाई, बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने। अमित ने दोबारा पीप होल में झांका। वो बच्चा अभी भी वहां खड़ा था, लेकिन अब वो बिल्कुल स्टिल खड़ा था। और फिर धीरे से वो अपनी गर्दन उठाता है और सीधा पीप होल की तरफ देखता है, जैसे उसे पता हो कि जैसे उस पीप होल की दूसरी तरफ वो लोग खड़े थे। और फिर वो मुस्कुरा दिया। दोस्तों, वो मुस्कान नॉर्मल नहीं थी। बच्चे की मुस्कान में एक इनोसेंसी होती है, पर इस मुस्कान में कुछ और था, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये गेम कैसे खत्म होने वाला है। और फिर वो बच्चा कॉरिडोर की तरफ मुड़ता है और बोलता है, मम्मी ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे। अमित की सांस 1 सेकंड के लिए रुक जाती है। बच्चे के ठीक पीछे वो औरत, लंबे बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए, उसका सर थोड़ा टेढ़ा था, जैसे गर्दन सीधा ना हो। उसकी हाथ की स्किन थोड़ी जली हुई थी, और वो सीधा
उस पीप होल की डायरेक्शन में देख रही थी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जैसे उसे हमेशा से पता था कि अमित वहां खड़ा होकर उसे देख रहा है इस वक्त। अमित डर के पीछे हट गया। करण भाई, वो दोनों वहां खड़े हैं। करण का मन किया पीप होल में से झांकने का, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उन दोनों का चेहरा पीला पड़ा हुआ था उस वक्त, और ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा था जो अमित को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगा था। और वो गेट खोलने ही वाला था कि करण ने उसका हाथ पकड़ के बोला, भाई यही तो वो चाहती है। तू उस गार्ड की बात भूल गया क्या यार? वो ये सब बस छलावा कर रही है हम लोगों के साथ, ताकि हम किसी तरह से उस फ्लैट को खोल दें और उसे आजाद कर दें। और फिर कॉरिडोर में ऐसी एक धक्के की आवाज गूंजी जैसे किसी ने पूरी ताकत से उनके गेट पर कुछ मारा हो, और कॉरिडोर की लाइट्स एक सेकंड के लिए फ्लिक हुई और फिर बंद हो गई। कॉरिडोर में ऑलमोस्ट अंधेरा था। अमित ने डरते हुए एक बार फिर से उस पीप होल से झांका, पर इस बार वहां कोई नहीं था। कॉरिडोर एकदम खाली था। अगली सुबह अमित और करण ने ज्यादा बात नहीं करी, बस अपना कुछ जरूरी सामान उठाया और उस फ्लैट से निकल गए। उनको जाते हुए देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं बोला, बस अपनी वो डायरी खोली और उसमें कुछ एंट्री करने लगा। कुछ महीने बीत जाते हैं और अमित और करण दोनों ही उस इंसिडेंट को भुला देते हैं। और फिर एक दिन अमित का फोन बजता है। वो फोन उसके एक दोस्त का था जो उस बिल्डिंग के आसपास ही रहा करता था। तूने उस बिल्डिंग में फ्लैट लिया था ना, वहां नए लोग आ गए हैं। एक यंग कपल है, नया शहर, नई नौकरी और नई शादी। बिल्कुल तुम्हारी जैसी सिचुएशन है उन लोगों की। उन्हें भी बहुत सस्ता मिल रहा था यार। अमित कुछ नहीं बोला, उसने फोन रख दिया। उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? वो कोई भूत प्रेत नहीं है, वो एक सच है कि इंसान के लालच के आगे इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। बिल्डर और मैनेजमेंट को सब पता था, गार्ड को सब पता था, लेकिन अमित को पता था कि वो फ्लैट हमेशा सस्ते रेंट पर दिया जाता रहेगा। और हर बार कोई ना कोई नया आ जाता है, नया शहर, लिमिटेड बजट और फ्लैट 604 के अंदर से आज भी उन्हें वही वियर्ड सी आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों, ये थी अमित और करण के साथ घटी हुई एक बहुत ही अनोखी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ये और ये दोनों वीडियो देखकर जाइएगा, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगी। और अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। जैसे शौर्य चौहान, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।